हेलो एवरीवन। प्रोसेस कॉस्टिंग की ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग इन ऑयल इंडस्ट्री को करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग इन ऑयल इंडस्ट्री जो है उसमें मेनली जो है ऑयल इंडस्ट्री के अंदर तीन जो प्रोसेस हैं वो चलाई जाती हैं: क्रशिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑयल इंडस्ट्री के अंदर वो इसी तीन प्रोसेस से होकर निकलेंगे। तो जब हम बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग की ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम तीन प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे: क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट, रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट। ऑल द थ्री प्रोसेसेस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द मेन पॉइंट जो हैं उसके वो क्या क्या रहेंगे, हमारे मेन पॉइंट ये रहेंगे कि जो रॉ मटेरियल है जैसे कि ग्राउंड नट्स है, कोकोनट है, मस्टर्ड है, तो जिस भी तरह का हम ऑयल निकालने वाले हैं तो उसके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो जो है फर्स्ट आइटम जो है वो क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और जो उनकी क्वांटिटी है वो भी दिखाई जाएंगी और टोटल अमाउंट जो है वो भी निकाला जाएगा, जैसे कि अभी तक हम प्रोसेस अकाउंटिंग की पिछली वीडियोस में देखते आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑयल केक होगा या जो रॉ मटेरियल रेजिड्यूल होगा उसको हम जब सेल करेंगे तो वो जो है वो क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, ऑफ कोर्स इसकी क्वांटिटी के साथ। उसके बाद जो अमाउंट रिसीव होगा सेल ऑफ एम्प्टी बैग या सेक्स ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, उसको भी क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही दिखाया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ सेल ऑफ रेजिड्यू जो है वो क्रेडिट किया जाएगा उसी कंसर्न प्रोसेस अकाउंट में जिस प्रोसेस से वो रिलेटेड होगा। इफ़ देयर इज़ अ लॉस इन वेट इन एनी प्रोसेस, अगर कोई वेट में लॉस हो रहा है किसी भी प्रोसेस में तो उसी के क्रेडिट में कंसर्न प्रोसेस अकाउंट में ही उसकी एंट्री की जाएगी क्रेडिट साइड में, और सिर्फ वेट कॉलम के अंदर वो लॉस की एंट्री होगी, उसका अमाउंट हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद जनरली क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द वन प्रोसेस जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में। किस पे ट्रांसफ़र किया जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हाउएवर इफ़ द पार्ट ऑफ आउटपुट इन एनी प्रोसेस इज सोल्ड डायरेक्टली, अगर वो कोई आउटपुट में से कुछ पार्ट जो है वो सेल किया जाता है तो सेल वैल्यू जो है वो क्रेडिट साइड में उस प्रोसेस अकाउंट के दिखाई जाएगी, और जो प्रॉफिट अगर अर्न किया जा रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा उसी सेम प्रोसेस अकाउंट में, और लिखेंगे हम वहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट करके। और द कॉस्ट ऑफ पैकिंग आइटम सच एज टिन्स, कास्क, कंटेनर, ड्रम वगैरह जो होंगे उनकी जो कॉस्ट होगी उसको डेबिट साइड में फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट में दिखाया जाएगा। सेल ऑफ फिनिश गुड्स जो है अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, फिनिश स्टॉक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट के बाद, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स जो हैं वो सारी ही चीज़ें जो हैं वो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में दिखाई जाएंगी, और जो एंड में बैलेंसिंग फिगर के रूप में प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम किस तरह का बनेगा। आपकी स्क्रीन पर एक इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या है, इन एन ऑयल रिफाइनरी द प्रोडक्ट पासिस थ्रू थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस, तीन डिफरेंट प्रोसेस से पास थ्रू होता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो इसमें तीन प्रोसेस रहेंगी। रॉ मटेरियल दिया हुआ है 500 टन, वेजेस, पावर, सन्ट्री मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तीनों अलग अलग के। कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग फिनिशिंग ऑयल्स जो है वो दे रखी है 21,025 रुपये। 200 टन ऑफ केक, 200 टन्स ऑफ केक वर सोल्ड फॉर ₹15,000 एंड 275 टन ऑफ क्रूड ऑयल वर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट के रूप में क्रूड ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सन्ड्री बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्रशिंग प्रोसेस। अब सेकंड जो प्रोसेस आपकी फर्स्ट प्रोसेस जो क्रशिंग की प्रोसेस है उसकी जो है जो बाय प्रोडक्ट है उससे 900 रुपये आपको रिकवर होने वाले हैं, और बाय प्रोडक्ट आफ्टर रिफाइनिंग द ऑयल वर सोल्ड फॉर ₹900। अब 20 टन जो है वो 900 रुपीज़ में सोल आउट हो रहे हैं, और 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल वर ऑब्टेन। ठीक है, उसके बाद 240 टन ऑफ फिनिश्ड ऑयल वर स्टोर्ड इन ड्रम, वो ड्रम में स्टोर किया गया, एंड 10 टन्स वर सोल्ड फॉर ₹1200। द एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू ₹3,500 विच आर टू बी चार्ज्ड
to the three process in the proportion of 3:2:2. प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। तो हम प्रोसेस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट जो है हमारी क्रशिंग अकाउंट बनाना है हमें। क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखेंगे। 2,25,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 500 टन जो है वो यूनिट्स में दिया हुआ है क्वांटिटी में। उसके बाद क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वेजेस, पावर, सन्ड्री मटेरियल्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये 5 की 5 चीज़ें अभी हमने जब क्वेश्चन को रीड किया था तो हमने देखी थी। एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे 500 टन में 2,36,800 रुपीज़ की। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए नीचे जो एडजस्टमेंट्स हैं उनके अंदर दिया हुआ है सेल ऑफ केक। सेल ऑफ केक में 200 टन थे और 15,000 उससे रिकवर हो रहे थे। बाय सेल ऑफ सन्ड्री बाय प्रोडक्ट, सन्ड्री बाय प्रोडक्ट से जो सेल होते हैं उसमें आपको 25 यूनिट थी और 900 रुपये बताया गया था, ₹900 ऑफ 25 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस, जो बाय प्रोडक्ट था हमारा उसकी दे रखे 275 यूनिट्स बताई हुई थी क्वेश्चन में, और अमाउंट रहेगा हमारा 2,20,900। अब हम बनाएंगे रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो हमने ऊपर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर ही ली थी। कॉस्ट पर टन निकालनी है तो हम अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ यूनिट से। तो हम क्या करेंगे, 2,20,900 को डिवाइड करेंगे 275 से, तो हमारे पर कॉस्ट पर टन जो है वो 803.27 आ जाएगी। रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे उसके बाद, तो वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल होगा 275 टन्स का 2,20,900 रुपीज़ है। उसके बाद हम वेजेस, पावर, सन्ड्री मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इन सब के जो हैं ऐड करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स हमें दिए हुए हैं 3,500 और वही रेशो 3:2 रेशो में हम करेंगे। तो 3,500 का 3/7 जो है वो हमने लिया था एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट में, और 3,500 का 2/7 जो है वो 1,000 होता है, वो हम एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट में डालेंगे। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 टन, अमाउंट हो जाएगा 90 रुपीज़। सोल ऑफ वेट इन रिफाइनिंग है 25, ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो 250 यूनिट्स होना है और 275 में से 20 हम लेस कर रहे हैं तो 255 होता है। तो बाकी जो 5 है वो है लॉस ऑफ वेट इन रिफाइनिंग। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर हमारी रहेगी दैट विल बी ₹2,30,800। तो ये जो 2,30,800 है इसको हम 250 टन से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर टन हमारे पास आ जाएगी ₹923.20। फिर हम बनाएंगे फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट। फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट जब बनाया जाएगा तो वहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल जो हमने पीछे से कैरी फॉरवर्ड किया है। उसके बाद वेजेस, पावर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस सेम हमारा तरीका है 3,500 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि वो 3:2 का रेशो तो एज इट इज़ रहेगा हमारा। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑल जो सेल है हमारी वो दी हुई थी, आप देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ था कि 10 टन्स जो हैं वो हम सेल करेंगे 1,200 रुपीज़ में, और जो बाकी का बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ फिनिश ऑल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी 240 टन, अमाउंट होगा 2,38,925। इसको हम आगे लेके आएंगे। ड्रम की जो है कॉस्ट वो इसमें ऐड करी जाएगी, और फिर जो कॉस्ट है टोटल फिनिश ऑयल स्टोर की वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा एंड का 240 यूनिट 2,59,950, और पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल लेंगे डिवाइड करके 1,083.13। तो इस तरह से ऑयल रिफाइनरी के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रहेंगे, और जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे वो।